दोस्तों नमस्कार। चलिए आज आपको फिर से अपने अनोखे सपने के बारे में बताते हैं। एक बढ़िया सी चार दीवारी बनी हुई है। उसके चारों ओर कटीले तार जालीदार लगे हुए हैं। फिर उसके अंदर बहुत बढ़िया सा घर बना हुआ है। घर में बड़ा सा एक दरवाज़ा लगा हुआ है जिसकी ऊंचाई 8 फीट की और चौड़ाई करीब 7 फीट की है। और लकड़ी का दरवाज़ा है वो, जैसे कुछ समय पहले 100 साल पहले मोटे मोटे दरवाजे लकड़ी के लगे हुआ करते थे। और उसमें बड़ा सा आंगन, लगभग 20 बाई 20 फीट का बड़ा सा आंगन बना हुआ है। बड़े बड़े कमरे, हवादार, स्वच्छ। फिर उस घर के चारों ओर तमाम सारी खाली जगह पड़ी हुई है फूलदार पेड़ पौधों के लिए। फलदार भी पौधे, जैसे अमरूद, लीची वगैरह के पेड़ पौधे लगे हुए हैं। उसमें तमाम सारी चिड़ियाँ निवास करती हैं, आते जाते रहते हैं। सब्जियां, फल फूल वगैरह वहीं पर उगाए जाते हैं। बहुत सुंदर सा वो घर बंगला जैसा बना हुआ है। छोटे छोटे छप्पर भी पड़े हुए हैं, खूबसूरत से सजावटी। तो उस घर में मालिक मालकिन और उनके 3 बच्चे हैं। बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं। मालिक कामकाजी और खेतिहर भी हैं, दोनों हैं। तो उनके घर में एक तोता पला हुआ होता है। तोते से सब बहुत प्यार करते हैं। सब संपन्नता चल रही है। एक बार मालिक बाजार से 2 पंछी लाया, खरीद करके लाया। वो पंछी बहुत ही प्यारे थे, सजावटी पंख थे, तोते से भी सुंदर थे। छोटी सी चोंच थी और बहुत ही अच्छी अच्छी बातें करते थे। तो बहेलिए से मुंह मांगे दाम पर खरीद करके इस घर का मालिक लाया था। जब घर पे लाया तो देख करके घर के सारे लोग बहुत प्रसन्न हुए। बच्चे बड़े खुश हुए। उसकी पत्नी बहुत खुश हुई कि ये आपने बहुत अच्छा किया। ये पंछी हमारे लिए बहुत लकी साबित होने वाले हैं। पंछी भी इंसानों की आवाज़ में बातें कर रहे थे, तो उन्होंने भी कहा, हम भी आपके घर में आकर के बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा माहौल लग रहा है। पिंजरे में बंद थे। फिर जो ये लोग खाना खाते वही उनको भी खिलाते, बहुत प्यार से खाते, दोनों मज़े में बातें करते। फिर धीरे धीरे जब घुल मिल गए तो उनको पिंजरे से बाहर कर दिया। वो भी कहने लगे, मालिक अब हम कहीं नहीं जाएंगे, आप लोगों के प्यार में हम भी बंध चुके हैं। आपका प्यार हम छोड़ करके कहीं नहीं जाने वाले, आपके ही घर में रहेंगे। उस दिन के बाद से वो छुट्टा रहने लगे। अगर घर के बाहर निकलते तो पेड़ पौधों में, बगीचे में इधर से उधर बैठते रहते, आपस में बातें करते रहते। फल फूल उनके खाने लायक थे, वो खाते रहते, कीड़े खाते नहीं थे। और नहीं तो घर के अंदर सबके साथ में कमरों में, किसी कभी गोद में, कभी सर में, कभी हाथ में बैठते रहते। इस प्रकार से इनका जीवन यापन बहुत बढ़िया से चल रहा था। बच्चे जब बाहर से आते, स्कूल से आते, तो सबसे पहले इन्हीं से प्यार दुलार करते, खेलते, इनके साथ में बैठे बातें करते। ऐसे दिन गुजर रहे थे। अगर ये कहीं बाहर जाते थे, कहीं निमंत्रण में जाते थे, किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते थे, अपनी कार लेके जाते, तो भी इनको अपने साथ लेके जाते थे। साथ में जाते थे तो इनके हाथों में बैठते, कभी गोद में बैठे रहते, बाजू में बैठे रहते। जिनके यहाँ जाते वो भी देख करके बड़े खुश होते कि ये भी इंसानों जैसी बातें कर लेते हैं। और बच्चों की तरह इनकी गोद में बैठे रहते हैं, बिल्कुल आज्ञाकारी बन करके सब बातें सुनते रहते हैं, कहीं भाग करके जाते नहीं हैं।
और ये भी समझते थे ये लोग कि ये पंछी दोनों हमारे साथ में रहते हैं तो हमारा सब काम अच्छे से बनता है, कोई काम बिगड़ता नहीं है। ये भी राजी खुशी उनको साथ में रखते थे, घर आते थे तो साथ में, रात में सोते थे तो भी आराम से बैठ करके बिस्तरों के किनारे या अलमारियों में बैठ करके सो जाते थे। फिर इनके 2 अंडे हुए। कुछ दिनों बाद अंडों को बराबर गर्मी दिया से पाल के तो उनसे 2 चूजे निकले। धीरे धीरे चूजे बड़े हुए, चूजों को सबने प्यार किया, बड़े हो गए, वो भी वयस्क हो गए तो साथ में चारों जाने लगे। जब भी कहीं जाते तो चारों को ले जाते। एक दिन की बात है, अपने किसी मेहमान के यहाँ ये लोग गए हुए थे। उस घर में कई बिल्लियाँ पली हुई थी। तो जैसे अपनी गाड़ी से निकल करके ये अंदर गए तो बिल्लियों की नज़र दूर से पड़ गई कि ये पंछी भी इन लोगों के साथ में है। तो बिल्लियों ने लपक करके इनको पकड़ लिया। 3 बिल्लियों ने तीनों को पकड़ लिया, एक मादा बच गई और वो भाग गई, इनको चबा डाला। छतों में चढ़ गई, इनको किसी लायक नहीं छोड़ा जब तक ये भागे दौड़े, बचाने का प्रयास किया, चिल्लाए, लेकिन बिल्लियों को कोई असर हुआ नहीं। उन्होंने उनको खा करके ख़त्म कर दिया। एक अकेली मादा बची। खैर, अब अपना काम निपटाया। जिस घर में गए थे उस घर के मालिकों ने बहुत अफसोस जताया। उस दिन के बाद से अपनी बिल्लियों को हटा देने का भी वादा किया, लेकिन तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। अब ये लोग वापस आ गए। चिड़िया बहुत दुखी थी कि उसका सारा परिवार ख़त्म हो गया, अकेली वही बची है, अब मैं जी करके क्या करूँगी। लेकिन इन सभी लोगों ने उसको हौसला दिया और बहुत सांत्वना दी कि क्या किया जा सकता है, यह ईश्वर की मर्जी थी। और जब से ये पंछी दोनों आ गए थे तब से तोते को प्यार करना सबने बंद कर दिया था और तोते को अनलकी बता करके उसको भगाने लगे थे, भगा दिया था घर से अपने। उसको खाना नहीं देते थे, पानी नहीं देते थे, बल्कि और डंडा मार के भगा देते थे। लेकिन तोता भी अगर उड़ करके चला भी जाता था तो भी रात में आ जाता था, पेड़ पौधों में बैठा रहता था और उदास सा सबको देखा करता था कि देखो यह परिवार पहले मुझे कितने प्यार से अपनाता था, घुल मिल के रहता था, अब इन पंछियों की वजह से मेरी इज्जत ख़त्म कर दिया है, मेरी कोई कदर नहीं है। खैर, तोते से ये परिवार पूरा कोई मतलब नहीं रखता था। तोता बेचारा देखा करता था ऐसे ही। तो हुआ क्या कि वह चिड़िया गर्भवती थी, अकेली बची थी लेकिन गर्भवती थी। एक दिन उस चिड़िया ने धीरे धीरे करके 4 अंडे दिए। 4 अंडे दिए। अब चिड़िया ने कहा अब तो मुझे अंडे सेना पड़ेगा, तो अब साथ मुझे मत ले जाया करो। चिड़िया ने अंडे सेना शुरू कर दिया। एक दिन इन सब लोगों को किसी बहुत ही आवश्यक काम से कोई बड़े सौदे की डील में जाना था, पूरे परिवार को जाना था। 2 बच्चे स्कूल गए हुए थे, एक बड़ा बच्चा था और ये दोनों पति पत्नी। अपनी इन्होंने गाड़ी निकाली और उस चिड़िया को चलने को कहा। चिड़िया ने मना कर दिया कि देखो मालिक, मैं नहीं जा सकती, मेरा परिवार बढ़ाने का फिर से मौका मिला है, मेरे अंडे हैं, बच्चे निकल आएंगे तो फिर से हम कई लोग हो जाएंगे, आपके साथ में चला करेंगे, पर अभी मेरा जाना ठीक नहीं है, मुझे इनकी देखभाल करने दीजिए। लेकिन इन मालिक मालकिन ने रिक्वेस्ट किया कि देखो तुम अगर रहोगी
तो हमारा सौदा पूरा होगा, हमारा काम बन जाएगा और ये बहुत बड़ा काम है, बड़ी डील है, हम जल्दी ही चले आएंगे, ज़्यादा समय तक नहीं रुकेंगे। तो चिड़िया के जो अंडे थे वो पिंजरे में रखे गए थे। अंडों के सेने के लिए चिड़िया पिंजरे के अंदर बैठा करती थी, उसी पिंजरे में जिस पिंजरे में मालिक इन चिड़िया परिवार को खरीद करके लाया था। बहुत बढ़िया सा पिंजरा था, सुनहरे कलर का। वो चिड़िया ने मन मार कर कहा चलो अच्छा चलती हूँ। बैठ करके चली गई चिड़िया इनके साथ में। अब ये अपना काम निपटाए, वाकई में इनका काम बन गया है। जिस डील से गए थे, जिस काम से गए थे, वह इनका काम पूरा हो गया। अब लौट कर ये आए तो चिड़िया की नज़र तो अपने अंडों पर ही रहती थी। उड़ करके तुरंत अपने पिंजरे में पहुंची। पिंजरा जहां टंगा था, देखा अंडे सब फूटे पड़े हैं, 4 के चारों अंडे फूटे पड़े हैं, उसमें कुछ भी नहीं है। अब चिड़िया का विलाप शुरू हो गया कि मैंने मना किया था कि मैं जाऊंगी नहीं, लेकिन आप लोग माने नहीं। मेरा जो भी भावी परिवार था, आने वाला था, वो सब मर गया, नष्ट हो गया फिर से दोबारा। अब मैं नहीं जीऊंगी। तो तोता एक मुंडेर पर बैठ करके बोला, तुम्हारे अंडे कठफोड़वा खा गया। एक बच्चा बोला, कठफोड़वा कैसे खा गया? इस पिंजरे में कैसे घुस सकता है? तुम झूठ बोल रहे हो। तोते ने कहा, मालिक, कठफोड़वा की चोंच बहुत लंबी होती है और इस पिंजरे में बहुत आसानी से घुस गई। आपको पता है, कठफोड़वा की चोंच इतनी मजबूत होती है कि वह लकड़ी तक में छेद कर देता है, फिर उसके लिए अंडे क्या हैं? और कठफोड़वा अकेला नहीं था, उसकी पत्नी और 2 बच्चे भी थे। दोनों घुस आए और अंडों में छेद करके सब पी गए और साथ में बच्चे थे, उनको भी पिला दिया। मैंने बहुत मना किया, लेकिन मैं उनका कुछ बिगाड़ नहीं सका। उनकी चोंच बहुत खतरनाक होती है। मैंने मना किया, लेकिन नहीं माने। यही सच्चाई है। चिड़िया रोती बिलखती रह गई। ये परिवार भी बहुत अशांत हो गया। वह चिड़िया भी बहुत नाराज़ हुई इनसे कि देखो, मेरे मना करने के बाद भी तुम नहीं माने। अब आज के बाद मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, मैं मर जाऊँगी। अब मैं घर छोड़ रही हूँ। तोते ने कहा, मालिक, सही बात है, इसने बहुत मना किया था, आपने बहुत गलत किया है। अपने स्वार्थ के लिए आपने उसकी बात नहीं सुनी, उसके पूरे परिवार को ख़त्म करवा दिया। मेरा भी परिवार छोड़ करके चला गया है आप लोगों के चक्कर में। मैं भी जा रहा हूँ। उस चिड़िया ने कहा, मैं भी जा रही हूँ। तो दोनों लोग छोड़ करके उस दिन से चले गए। दोस्तों, यहीं से सपना पूरा हो गया। आज की कहानी बस यहीं तक। जय हिंद दोस्तों।